सामने आएगी। ये मेरा पास्ट है जो वापस आ रहा है, क्योंकि ये तीर ऐसे आ रहा है, तो ये मेरा पास्ट है जो वापस आ रहा है। अभी मैं कैसा फील करूंगी और कैसा व्यवहार करूंगी वो मेरा प्रेजेंट है जो इमीडिएटली क्रिएट हो रहा है, और जैसा मेरा प्रेजेंट होगा फ्यूचर मेरा डिसाइड हो गया। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर क्षण एक्टिव है। जो वो मेरे साथ कर रहे हैं वो पास्ट का रिटर्न है, चेंज नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपनी एक थॉट को अभी चेंज कर लें तो हम जो तीर अभी भेज रहे हैं वो अच्छा होगा। तो प्रेजेंट चेंज, फ्यूचर सिक्योर। किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या है, क्योंकि मेरा भाग्य हम खुद डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं बताएगा हमें। कोई और कितना भी बताए, अगर आपको किसी ने कहा भी होगा ना कि आपके ये ग्रह चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, आपका ये समय बहुत भारी है, वो सब राइट है, प्योर साइंस है वो, लेकिन वो सिर्फ एक लेवल तक होता है। कोई कहे कि ये कमरा ठीक नहीं है, इसमें आपका झगड़ा होगा, कमरा बदल लो। हम कमरा बदल देते हैं, क्या झगड़े खत्म हो जाते हैं? क्या झगड़े खत्म हो जाते हैं? नहीं। शुभ दिन, हर एक कितना ध्यान रखता है, शादी करते हैं शुभ टाइम, शुभ जगह, शुभ दिन, सब कुछ शुभ, और फिर भी डिवोर्स रेट रोज बढ़ता जा रहा है। कैसे? जब सब कुछ मैच किया था, शुभ दिन था, शुभ टाइम था, हॉरोस्कोप मैच किया, डिवोर्स क्यों हुआ? फिर नहीं होना चाहिए था ना। तो फिर कहाँ गई वो सारी प्रेडिक्शंस? वो सिर्फ एक सीढ़ी होती है, शुभ दिन, शुभ टाइम, शुभ स्थान, शुभ मन। शुभ मन जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी रिश्ता, कोई भी बिजनेस सफल कैसे हो सकता है? एक सीढ़ी पर ध्यान रखते हैं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, राइट डे, राइट टाइम, राइट सब कुछ, और मन कैसा भी चले, टेंशन, गुस्सा, इरिटेशन, रिजल्ट क्या होगा? और अगर शुभ मन होगा तो भले दिन, टाइम, समय शुभ ना भी हो, सफलता निश्चित है, निश्चित है। क्योंकि वो एक सीढ़ी है, वो बाकी 90 स्टेप्स हैं। अगर एक सीढ़ी ठीक नहीं भी है ना, उस पे जंप करना बहुत इजी होता है। ग्रह ठीक नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन शक्तिशाली है, वो उस ग्रह के प्रभाव से ऊपर उठेगा। किसी ने आपको कहा आपके साथ सब कुछ गलत होने वाला है, आप सब कुछ अच्छा करके दिखा सकते हो अगर आप उसको एक चैलेंज के रूप में ले लो। लेकिन अगर आप उसकी बात को स्वीकार कर लो और कहो ओहो मेरा तो अब कुछ ठीक नहीं होने वाला है, मेरा तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है, फिर कुछ ठीक नहीं होगा। इट्स ओनली अ प्रेडिक्शन, इट्स नॉट अ रियलिटी। प्रेडिक्शन है, सत्यता नहीं है, संभावना है। संभावना और सत्यता में बहुत फर्क होता है। वो संभावना बताते हैं, सत्यता हम बनाते हैं। वो सिर्फ संभावना बताएंगे। सपोज आज आप एक डॉक्टर के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, आपका शुगर बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा। आपका डॉक्टर कहेगा अगर आपकी जीवन ऐसी चलती रही 6 महीने में डायबिटीज, ये एक प्रेडिक्शन है, एक्यूरेट है, साइंटिफिक है, संभावना है। उस प्रेडिक्शन को घर लेकर आए, कोई कहेगा हो मेरे को डायबिटीज होगा, डायबिटीज होगा, उसको हो जाएगा। और कोई कहेगा मैं अपनी लाइफस्टाइल को पूरा चेंज कर दूंगा, अपनी डाइट, अपनी स्लीप, अपनी मेडिटेशन, वॉक, सब कुछ करूंगा, उस व्यक्ति को जीवन भर डायबिटीज नहीं होगा। तो फिर वो प्रेडिक्शन का क्या हुआ? तो प्रेडिक्शन एक्यूरेट होती है, लेकिन रियलिटी क्या बनानी है वो पावर हमारे पास है। वो हर आत्मा के अंदर शक्ति है, लेकिन हम आज इतना बाह्य शक्तियों पर निर्भर हैं, इतना डर जाते हैं हम अगर कोई भी कोई प्रेडिक्शन कर देता है कि हम उसको ही रियलिटी समझकर फिर उसको ही रियलिटी बना देते हैं। हमारे पास 2 शक्तियां हैं, एक अपनी शक्ति, आत्मा की शक्ति, और साथ में परमात्मा की शक्ति। अब इन दोनों शक्तियों के सामने किसी और शक्ति की क्या पावर रह जाएगी फिर सामने? भले सब कुछ गलत हो, अगर ये 2 शक्तियां काम कर रही हैं तो ये किसी भी चैलेंज को, किसी भी विघ्न को आराम से क्रॉस करके जो भाग्य बनाना चाहें वो बना सकते हैं। चॉइस हमारी है, और हर स्टेप पर हमें वो चांस मिलेगा।
कल सारा दिन आप चेक करिएगा, हर सीन, हर परिस्थिति में आप अपना भाग्य बना रहे हैं। कोई आपको गुस्सा करे, चिल्लाए, अब आप कैसे वापस बात करेंगे, आप अपना भाग्य बना रहे हैं। किसी ने आपको कुछ कहा, आपने 1 मिनट में फिनिश किया या 1 घंटा पकड़ के रखा और फिर 10 लोगों को बताया, भाग्य बना रहे हैं। हर स्टेप पे हम जैसा कर्म करेंगे, लाइन तो बचपन से सुनी थी, लाइन तो बचपन से सुनी थी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, पर सारा दिन ध्यान कहाँ रखा? रखते हैं ध्यान सारा दिन? रखते हैं? और फिर अगर गलती से कोई हमें ध्यान दिला भी दे, कहेंगे जब मिलेगा तब देखेंगे, अभी तो करें, अभी तो काम करें ना, अभी तो काम हो जाए सारा, बाद में देखेंगे। और जब बाद में आएगा तब कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े रूप में आता है, मैग्नीट्यूड उसका बहुत बड़ा होकर आता है, क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे कर्म का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होता है सामने वाले पे। सपोज मैंने बिजनेस में चीट किया तो मुझे लगता है मैंने धन का ही नुकसान किया ना किसी का, लेकिन उस एक नुकसान से उसकी मन की खुशी गई, शरीर का स्वास्थ्य गया, परिवार बिखर गया, तो मेरे एक कर्म ने क्या क्या किया। तो जब रिटर्न आएगा वो धन के रूप में नहीं आएगा, सिर्फ वो मेरे धन, तन, मन, संबंध चारों रूप में आएगा। और फिर हम कहते हैं मैंने तो कभी किसी के साथ इतना गलत नहीं किया, मेरे साथ इतना बड़ा गलत क्यों? क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता है उस इम्पैक्ट का, कि वो मैग्नीट्यूड कितना बड़ा आ जाता है। इसलिए हर कर्म, एंड कर्म शब्दों में और व्यवहार में नहीं, कर्म सोच में। हम सबको आज आ गया है अच्छे अच्छे बोल बोलना, अच्छे अच्छा व्यवहार करना, लेकिन अच्छी अच्छी सोच। तीर यहां से निकल रहा है। सपोज मैं इनको कहूं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप रोज आया करिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे बोल, और अंदर से सोचो कब उठकर जाएंगे, देखो जब देखो आकर बैठ जाते हैं। रात को अगर अपना कर्म का खाता लिखा तो कौन सी साइड पर लिखेंगे? इस कर्म को कौन सी साइड पर लिखेंगे? इतनी अच्छी तरह से उनसे बात की, प्यार से खाना भी खिलाया, गिफ्ट भी दिया, कौन सी साइड पर लिखेंगे? आजकल हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। हम जब अपने कर्म कर रहे होते हैं ना, हम व्यवहार और शब्दों को देखते हैं, गलत भी करते हैं तो सोचते हैं हम सही कर रहे हैं, और तब जब हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं तो अपने कर्मों को सारा डालते हैं, सही कर्म, सही कर्म, सही कर्म, सही कर्म, और जो रिजल्ट मिलता है वो लॉस लॉस लॉस। बोले ये क्या हुआ? बैलेंस शीट टैली नहीं होती बिल्कुल भी। एक एंट्री भी अगर गलत साइड पे चली गई, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। कौन से खाते में गया इनके साथ जो कर्म किया? कौन से खाते में गया? बोल बहुत थोड़े होते हैं। हम 1 मिनट के अंदर 25 से 30 विचार क्रिएट करते हैं, 3 से 4 लाइनें बोलते हैं। तो 25 से 30 नेगेटिव तीर और यहां से 4-5 पॉजिटिव तीर, टोटल इफेक्ट। तो इसलिए कर्म को अगर ध्यान रखना है तो अपनी सोच पर रखना होगा। कर्म यहां बन रहा है, हम हर एक के प्रति कैसा सोचते हैं। राजयोग मेडिटेशन हमारे मन की सफाई करता है, हमारे मन को शक्तिशाली बनाता है, जिसमें हम हर एक के प्रति शुद्ध और साफ सोचना शुरू करते हैं। सामने वाला कुछ भी करे, हमारे को उतनी ताकत मिल जाती है कि हम उसके प्रति अच्छा सोचें। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया हो, बहुत गलत किया हो, क्या उसके लिए अच्छा सोचा जा सकता है? क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? यस, नो, यस, नो। चॉइस है, जैसा सोचेंगे वैसा भाग्य बनेगा। हमारी सोच हमारा भाग्य बना रही है, ये लाइन को कहीं भी लिख कर रख लें। मेरी सोच मेरा भाग्य बनाती है, और भाग्य भविष्य का नहीं, भाग्य पहले अभी। अभी हाउ विल आई फील नाउ, राइट नाउ, एंड हाउ आई विल फील नाउ, भविष्य ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया। मेरी सोच मेरा भाग्य बनाती है। उन्होंने बहुत गलत किया है, बहुत 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 गलत किया है, लेकिन मेरी सोच मेरा भाग्य बनाती है, उनका नहीं। अगर मेरी सोच उनका भाग्य बनाती तो फिर गलत गलत सोचो,
ताकि उनके साथ गलत गलत होगा, लेकिन मेरी सोच उनका भाग्य नहीं बनाती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी ने हमारे साथ गलत किया और उनके जीवन में चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, तो कहते हैं इन्होंने इतना गलत किया, इनके साथ अच्छा कैसे हो रहा है? उन्होंने कुछ अच्छा सोचा था, उस कर्म का फल उनको मिल रहा है। हमारा गंदा सोचने से उनका भाग्य बदलने वाला नहीं है। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, वो उनके सामने आने वाला है। अगर हम उनके लिए अच्छा सोचेंगे तो भी वो बदलने वाला नहीं है। उनका भाग्य उनके सामने आना ही है। और ही अगर किसी ने गलत किया है तो उनके प्रति कैसा सोचना चाहिए? कैसा सोचना चाहिए? अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि उस आत्मा के प्रति रहम भावना आनी चाहिए कि इतना बड़ा कर्म कर दिया, अब इसको परमात्मा ताकत दे इसका फल भोगने की। हमारे सेंटर पर जब भी कुछ होता है बड़ा हादसा, तो हम सब मेडिटेशन करते हैं शांति की वाइब्रेशंस फैलाने का। तो कुछ समय पहले जब बॉम्बे में टेरर अटैक हुआ, तो हम सब ने मेडिटेशन किया कि शांति की वाइब्रेशंस उस स्थान पर, उस आत्मा तक पहुंचानी है। तो जब मेडिटेशन किया, उसके बाद जो हमारी दादी जी हैं, उन्होंने कहा वाइब्रेशन सब तक पहुंचाए? हाँ, पहुंचाई। किस किस को वाइब्रेशन दिया? बोला जिसने शरीर छोड़ा, जिसके परिवार में कोई नुकसान हुआ, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उन सबको दिया। तो दादी ने कहा जिसने वो टेरर अटैक किया उसके लिए किया? मतलब उसके लिए क्या करना था? उसकी वजह से तो ये सारा कुछ हुआ। कहते सबसे ज्यादा दर्द में तो इस समय वो आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा ने इतनी आत्माओं को दर्द दिया, तो वो आत्मा की इस समय क्या गति होगी। तो सबसे ज्यादा रहम, सबसे ज्यादा प्यार तो उस आत्मा को दो जिसके द्वारा कोई गलत कर्म हो चुका है, कि परमात्मा उसको ताकत दे कि वो कैसे अब इसका रिटर्न को फेस करने वाला है। नफरत किसी के प्रति नहीं। हर रोज जब अखबार पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें पढ़ने को मिलती है। हर एक के प्रति रहम भावना, नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, क्योंकि नफरत और गुस्सा करने से अभी अभी हमने अपना कर्म क्रिएट कर दिया। उन्होंने जो कर्म किया वो भाग्य मिलना ही है। हम अगर अच्छा सोचेंगे और उनको वो अच्छी वाइब्रेशंस देंगे, उनको वो सहयोग मिलेगा जिससे वो अपने रिटर्न को फेस कर सकते हैं। तो सबको जिनको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, आज उनको छुट्टी दें, करें डिलीट, यहां से सफाई करने के लिए तैयार हैं अपने मन की? यस। अब इस सारी चीजों में परमात्मा क्या करेगा? सारा कुछ तो हम ही कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा का रोल क्या है इस सारी चीज के अंदर? आपका और आपके बच्चे का रिश्ता